जो हमारे एग्जीबिशन है, हमारे 50th एनुअल डे है और वी हैव गिवन दिस एनुअल डे नेम मीरास विच मीन हेरिटेज। तो उस हेरिटेज में हमने मल्टीपल चीज़ों को शो किया है। हमने साइंस एग्जीबिशन के मॉडल बनाए और साइंस एग्जीबिशन के मॉडल में हमने ये शो किया कि आज साइंस कहाँ पहुँच गई है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट शो किया हमने। उसमें से स्टिल मॉडल भी है, वर्किंग है, एआई का यूज़ है, जो भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करे और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी तक भी हमने बनाए। उसके साथ साथ हमने बच्चों को और जनरल पब्लिक को एजुकेट करने के लिए हमने अपनी एक रियल हेरिडिटी जो है उसको मेंटेन किया है। हमने ये दिखाने की कोशिश किया है कि हो द एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज, तो पुराने सिविलाइजेशन में क्या क्या यूज़ होता था, कैसी सिविलाइजेशन थी, एंड हो दिस सिविलाइजेशन हैर मॉडिफाइड फ्रॉम दैट टाइम टू टिल डेट, क्या क्या मॉडिफाई हुआ है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स यहाँ पे जो हमने रखे हैं, आपने इनके वीडियोग्राफी की, आपने देखा है, बहुत सारे हम आज भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे पुराने वक्तों में यूज़ होते थे बट आज वो मिलते नहीं है नमूने। हमने आज से 50 ईयर्स 70 ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट कुछ आइटम 100 ईयर्स अगो जो प्रिजर्व करके रखे थे, कुछ हमने अपने घरों में, कुछ कहीं से हमने वो ला के यहाँ पे प्रेजेंट करी है। इसका मेन मकसद ये है कि हमें नॉलेज देना लोगों को, हमें अपने पब्लिक्स को, अपने स्टूडेंट्स को और गिरदो नवा में ये बताना है कि हो इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दिस हेरिडिटी। ये हेरिटेज जो हमारी है, पहाड़ी, कश्मीरी और गोजरी, सारी मतलब हेरिटेज उसमें आती है। ये तमाम जो एंशिएंट कल्चर के लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। तो पुराने से लेकर इस टाइम तक जो आइटम यूज़ होते हैं हमने वो इसमें रखी है और अच्छी कलेक्शन करने की कोशिश की है। और हमारा प्योर मोटिव यही था कि हम बताएं, नॉलेज दें कि बुक्स में तो पढ़ी जाती हैं ये चीज़ें। एंशिएंट सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडिफिकेशन जब होकर आगे आती है हिस्ट्री में, बट रियल लाइफ में ये एग्जांपल्स नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें शो नहीं होती हैं। तो हमने उस सारे को इंटरप्रेट करने का एक प्लेटफॉर्म पे इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ट गैलरी हमने इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की और शो करने की कोशिश की, ताकि लोगों को पता चले कि इनका क्या यूज़ था, किस किस तरीके से इनको इस्तेमाल करते थे और आज इन चीज़ों से मॉडिफाई होकर नई चीज़ें बनी है। जैसे हमने दिखाई है, आप जब वीडियो डालेंगे देखेंगे उसमें एक पुरानी चिमनी है, उसके बाद एक दूसरी चिमनी आई जो नई वाली कॉपर की चिमनी, और उसके जब मॉडिफिकेशन आगे चली तो उसके बाद लालटेन का यूज़ हुआ, फिर गैस को यूज़ हुआ, बर्नर गैस वगैरह का, उसके बाद फिर सोलर और इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हुई। आज तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कैसे कैसे जो घरों को रोशन करने के लिए आला जात बनाए जाते हैं। फिर पोल्ट्री, जो अभी एक स्लोगन चल रहा है बैक टू वेदास, तो आज उस पोल्ट्री पर वापस जाया जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन यूज़ कीजिए, मिट्टी के घड़े यूज़ कीजिए। तो वो कितने इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, वो भी हमने यहाँ पे दिखाए हैं। वूलन के बनी हुई लोइयाँ, कंबल दिखाई हैं हमने। उसके बाद हमने जानेमाज दिखाई है लकड़ी की। तो उसके बाद इधर अगर आप आ जाएंगे, जो एक फॉर्म है कैंची की, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे बुकरवाल लोग, आज भी इस्तेमाल करते हैं भेड़ों को बाल काटने के लिए, घोड़ों के। फिर हमने कंघी दिखाई है, कुछ ये टोपी जो वुमेन की टोपी है, जेंट्स की टोपी है, ये दिखाई है। उसके बाद ओल्ड टेप रिकॉर्डर, जो एक पुराना नमूना है, रेडियो है, कैसेट उसमें यूज़ होती थी। फिर बैलेंस करने वाला तरखड़ी जिसको बोलते हैं, बदानी, चूल्हा, और वो घास की जो बनती है पूल चप्पल, पुराने टाइम में यूज़ होती थी, और चरखा जिस पर ये लोई वगैरह बनाई जाती थी। तो ओवरऑल हमने कंपेयर करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि जिसमें हमने जो यूटेंसिल्स खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते थे वो भी बताने की कोशिश की है, पहनने वाले आर्टिकल्स भी बताने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट उसमें एसेसरीज़ वगैरह हैं, यूज़ करने वाले कपड़े जो ऊपर रखने के लिए कंबल वगैरह ब्लैंकेट की फॉर्म में होते थे, लोई वगैरह, वो भी बताई हैं। नमाज वगैरह पढ़ने के लिए या दरसगाहों में यूज़ करने वाले सामान, खेती बाड़ी में यूज़ करने वाला सामान, और डेली हाउस होल्ड पे और इंटरटेनमेंट का पर्पज़ जो है वो भी हमने बताया है। उसके बाद वेइंग टूल वगैरह बताएं, और उसके बाद आग वगैरह जलाने के लिए चूल्हा भी दिखाया हमने। तो ओवरऑल ये हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। सर बहुत एजुकेटेड, ये मतलब आज की जनरेशन है, इसको एजुकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने नाम मिरास रखा, तो मिरास का मतलब भी होता है विरासत। तो हमारी विरासत में इस जो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक विरासत रही है कि इसमें दीनी दुनियावी तालीम को साथ लेके चला गया है। और दुनियावी तालीम में साइंस के साथ साथ हिस्ट्री, जोग्राफी, एसएसटी, कंप्यूटर, हर चीज़ को लाया गया है। साइंस से टेक्नोलॉजी के जो बेहतरीन वसाइल है, बेहतरीन सोर्सेज है, वो प्रोवाइड किए गए। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने ये भी रखा कि हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। इसलिए हमने मिरास को आज से 50 साल 70 साल पहले से स्टार्ट किया। जी हाँ, जबकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है स्कूल के, हमने तब से स्टार्ट किया कि तब क्या था, और स्कूल के लोगों ने या स्कूल में पढ़ाने वाले अदारे में पढ़ने वालों ने तब क्या देखा, किस तरीके से वो आगे डेवलप हुआ। हमने बस्ता भी रखा है, हमने तख्ती भी रखी है कलम दुआत वाली, जो उस वक्त इस्तेमाल होती थी। अभी भी कुछ स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल हैं पुराने गाँव वगैरह में, उनमें यूज़ होती है आज भी। तो वो भी हमने रखा कि वो भी लिख के यहाँ तक पहुँचे। आज तो कितने लग्जरी आइटम राइटिंग में यूज़ होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वही अपनी मिरास को लेके चले, हम अपनी खुद की हेरिडिटी को और अपने स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट के टाइम की जो मिरास थी, जो हेरिडिटी थी, उस टाइम से लेकर आज के टाइम में, कि साइंस के साथ साथ
हमने भी कैसे मतलब उस चीज़ से मॉडिफाई करके आज हमने भी वहाँ तक पहुँचे, और हमारे पास AI रिबोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, बनाए बच्चों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मॉडल बनाए हुए हैं साइंस के, वो भी आप देखेंगे।